तो स्वागत आप सभी का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल एग्जाम तक वॉरियर्स पर। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि आप सभी के लिए मैं निश्चित रूप से लेकर आने वाला हूं पीईटी के लिए। जी हाँ दोस्तों, स्पेशल पीईटी की क्लासेज। और वो ये सभी जो क्लासेज है दोस्तों, ये सभी क्लासेज मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि गौरव सर की पीडीएफ है। जी हाँ दोस्तों, गौरव सर ने जो यहाँ पे अपना सीरीज चलाया है अपने पेरेंट्स के लिए कि जीत कर दिखाना है, तो उसी सीरीज का पूरा पीडीएफ है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा दोस्तों। चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यदि आप सभी गौरव सर के क्लासेस के सभी पीडीएफ पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर बने रहिएगा। और इसका पीडीएफ यदि आप पाना चाहते हैं, जी हाँ दोस्तों, 3 क्लासेज हो चुकी है, तीनों का पीडीएफ मेरे पास है। यदि आप उसको प्राप्त करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उसको जाकर ज्वाइन कर लीजिए। तो दोस्तों स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से। एनसीसी की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों एनसीसी की स्थापना 1948 में हुई थी और इसका फुल फॉर्म है नेशनल कैडेट कोर। हेडक्वार्टर कहाँ पर है दोस्तों इसका? तो न्यू दिल्ली में। आदर्श वाक्य एकता और अनुशासन। एकता और अनुशासन इसका क्या है? आदर्श वाक्य है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दोस्तों यहाँ पर जितने भी जैसे रेड क्रॉस हो गए, WHO हो गए, WTO हो गए, जितना भी इस तरीके से है सब आपके सिलेबस में पूरा का पूरा पूछेगा दोस्तों। तो डिटेल में हम थोड़ा सा वर्णन करेंगे ताकि आपके माँ बाप के सपनों को हम पूरा कर सकें। रेड क्रॉस की खोज किसने की थी? तो दोस्तों रेड क्रॉस की खोज हेनरी ड्यूनेंट ने की थी। और यदि बात करेंगे इसके हेडक्वार्टर की तो जिनेवा स्विट्जरलैंड इसका हेडक्वार्टर है। बात करेंगे विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है 8 मई को। कब दोस्तों? 8 मई को मनाया जाता है विश्व रेड क्रॉस दिवस। और ये भी क्वेश्चन पूछता है इसको नोबेल पुरस्कार किसको जो है नोबेल पुरस्कार 3 बार मिल चुका है? तो दोस्तों नोबेल पुरस्कार 3 बार मिल चुका है इसी को रेड क्रॉस। यहाँ पे 1917 में, 1940 में और 1963 में 3 बार इसको मिल चुका। अगला है शिक्षा का मौलिक अधिकार। तो दोस्तों यह भी क्वेश्चन पूछा गया है शिक्षा का मौलिक अधिकार से। तो आर्टिकल 21 से। और ये किस संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों? तो संविधान संशोधन है 86वां संविधान संशोधन 2002 में। राइट टू एजुकेशन एक्ट कब आया? 2009 में। लेकिन लागू हुआ था दोस्तों 2010 में। अभी आपको पता है नई शिक्षा नीति लागू हुई है दोस्तों। नई शिक्षा नीति जो है ये कस्तूरी रंगन समिति पर, किसके आधार पे दोस्तों? कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर ये नई शिक्षा नीति को लाया गया। जी हाँ दोस्तों, किसको? नई शिक्षा नीति को कस्तूरी रंगन समिति के आधार पे। अगर हम बात करें संविधान का, यहाँ पर संपत्ति का अधिकार 44th CA 1978 आर्टिकल 300A। बात करेंगे जीएसटी की। तो जीएसटी का दोस्तों जीएसटी कब लागू हुआ? तो 1 जुलाई 2017 से जीएसटी दोस्तों लागू हुआ। और बात करेंगे किस संविधान संशोधन द्वारा? तो 101वें संविधान संशोधन द्वारा। फिर पूछता है यह समवर्ती सूची है कि नहीं है? तो दोस्तों जो जीएसटी है यह जो है समवर्ती सूची है। किस समिति की सिफारिश पर? दोस्तों केलकर समिति की सिफारिश पर, ठीक है ना। और यहाँ पर जीएसटी काउंसिलिंग का ये अगर एक्ट वगैरह पूछे तो 279A। और प्रमुख यहाँ पर कौन होते हैं इसके? वित्त मंत्री होते हैं। और 2022 में इसकी बैठक कहाँ पे हुई है दोस्तों? चंडीगढ़ में इसकी बैठक हुई है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इतना क्वेश्चन आप लोग आराम से समझे होंगे। नेक्स्ट पेज पर हम आते हैं। अगले पेज पर हम आते हैं। तो यहाँ पर है दोस्तों यदि हम बात करेंगे आरबीआई गवर्नर की, तो आरबीआई गवर्नर प्रेजेंट टाइम में दोस्तों कौन है? शक्तिकांत दास है। अल नज़ा वार एक्सरसाइज इंडिया प्लस ओमान के बीच में। उसके बाद इंडिया प्लस मलेशिया के बीच में उदार शक्ति वार एक्सरसाइज। और इंडिया प्लस श्रीलंका, ये मित्र शक्ति पूछ सकता है क्योंकि आपके सिलेबस में यहाँ पर पड़ोसी देश रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। इकोसिस्टम शब्द सबसे पहले किसने दिया? जी हाँ दोस्तों, यही क्वेश्चन है इकोसिस्टम शब्द सबसे पहले किसने दिया? तो दोस्तों बात करेंगे इकोसिस्टम शब्द की। तो यहाँ पर इकोसिस्टम शब्द जो है दोस्तों टेंसले ने दिया था। लेकिन इकोलॉजी शब्द किसने दिया था? हेकल ने दिया था, ठीक है ना। पूछ लिया ये बर्डमैन ऑफ इंडिया, तो सलीम अली को बोला जाता है। ये थोड़ा सा यहाँ वर्डमैन रहेगा। कैलाश श्रृंखला को क्या बोला जाता है दोस्तों? टाइगर मैन ऑफ इंडिया। और ये ऊर्जा का जो 10% नियम होता है दोस्तों यह लिंडे मान ने दिया। और ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है दोस्तों? सीधा होता है। फिर आप सभी के सिलेबस में दोस्तों यहाँ पे स्वतंत्रता संग्राम से दोस्तों क्वेश्चन पूछेगा। कहाँ से? स्वतंत्रता संग्राम से। जैसे स्वतंत्रता संग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तो उसके आधार पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
काकोरी ट्रेन एक्शन, ठीक। तो ये काकोरी ट्रेन एक्शन कब हुआ तो पूरा हम देखेंगे दोस्तों। सबसे पहले देख लीजिए बंगाल विभाजन कब हुआ था दोस्तों, 7 अगस्त 1905 को, ठीक। काकोरी ट्रेन एक्शन जो कि इसका राइट आंसर है 9 अगस्त 1925 को। चौरी चौरा घटना ये 22 में हुआ था, फरवरी 1922 में। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को। और जालियांवाला बाग कांड दोस्तों 13 अप्रैल 1919 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसरो प्लस EYEOS-2 ने यहाँ पे कौन सा उपग्रह लॉन्च किया तो आज़ादी उपग्रह लॉन्च किया दोस्तों। और बात करेंगे इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को। इसके प्रमुख कौन है, सोमनाथ है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि PSLV C-52 यहाँ पे लॉन्च किया गया किसके सहायता से, EOS-4 की सहायता से, ठीक। इसी तरीके से PSLV C-53 का भी यहाँ पर पूछ सकता है। आगे देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के सामने दोस्तों आ चुका है, कॉमनवेल्थ गेम्स यानी कि CG, यहाँ से क्वेश्चन पूछने के चांसेस दोस्तों बहुत ही ज़्यादा है। कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करें, क्रम कौन से नंबर का, 22वें नंबर का। कहाँ पर हुआ दोस्तों, बर्मिंघम में। शुभंकर इसका क्या है, पेरी द बुल। पहली बार यदि हम बात करें कॉमनवेल्थ गेम्स की तो 1930 में हुआ। पहला गोल्ड किसने दिलाया, मीराबाई चानू ने, वो भी दोस्तों 49 किलोग्राम कैटेगरी में वेट लिफ्टिंग में। किसने दोस्तों, मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग में दिलाया। और उसके साथ साथ यहाँ पर बात करेंगे और आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि मीराबाई चानू जो है दोस्तों कहाँ की रहने वाली है, ठीक है ना। मणिपुर का यहाँ पे हम नेशनल पार्क की बात करेंगे तो काबुल लामजाओ नेशनल पार्क मणिपुर में है और लोकटक झील भी यहीं पर है। भारत के पड़ोसी देश दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सिलेबस में पड़ोसी देश दे रखा है, ठीक है ना। आप सभी को यह बात पता है कि पड़ोसी देश दे रखा है तो निश्चित रूप से आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखेंगे दोस्तों भारत के पड़ोसी देश, यहाँ पर बात करेंगे नेपाल की। नेपाल की राजधानी कहाँ पर दोस्तों, काठमांडू है। इंडिया सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ लगाती है तो दोस्तों बात करेंगे इंडिया की सर्वाधिक सीमा लगती है बांग्लादेश के साथ और कम से कम अफगानिस्तान के साथ, ठीक है ना। और ये भी क्वेश्चन पूछता है नेपाल से सीमा वाले राज्य, दोस्तों आप सभी को पता है नेपाल यहाँ कहीं है, ठीक है ना। तो सीमा वाले राज्य इस तरीके से है, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश हो गया दोस्तों, यूके हो गया, बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल अर्थात पश्चिम बंगाल और उसके साथ साथ सिक्किम है, ठीक। नेपाल में दोस्तों माउंट एवरेस्ट चोटी है, ठीक है ना। और यहाँ पर बात है म्यांमार से कौन कौन से यहाँ पे म्यांमार से लग रहे हैं तो दोस्तों ट्रिक है नमन। कौन सा ट्रिक है, नमन ट्रिक आप याद कर सकते हैं, ठीक है ना। एन से नागालैंड, ए से AP हो जाएगा, यम से एक मणिपुर और एक हो जाएगा मिजोरम, ठीक है ना। तो NAMM कर लीजिएगा, नम याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। अरे वाह सॉरी दोस्तों, थोड़ा तबीयत खराब था, फिर भी वीडियो आपके लिए मैंने वादा किया था लाने के लिए तो ला रहा हूँ। और इसका PDF फ्री का दोस्तों किसी से रुपया नहीं लिया जाएगा, फ्री का PDF पाना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में दोस्तों डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। बात करेंगे कॉमनवेल्थ गेम्स में और यहाँ पर बात करेंगे स्टार्टिंग सेरेमनी में यहाँ पे ध्वजवाहक मनप्रीत सिंह और PV सिंधु थी और समापन में निकहत जरीन और शरद कमल। पूछ लेता है कि शरद कमल कौन सा गेम खेलते हैं तो दोस्तों शरद कमल का जो गेम है वो टेबल टेनिस है। कौन सा, टेबल टेनिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, COP 27 का आयोजन कहाँ हुआ दोस्तों, इजिप्ट मिस्र में हुआ। और COP का फुल फॉर्म कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होता है, UNFCCC की बैठक। बात करेंगे इसका फुल फॉर्म की UNFCCC की यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कंजर्वेशन टू क्लाइमेट चेंज। अगला है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987। पूछ लेता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 से आपका क्या तात्पर्य है तो दोस्तों मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 जो है वह ओजोन से संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्तों, ओजोन से। COP 1 का आयोजन किस सन में हुआ था, कहाँ पर तो 1995 में बर्लिन में। COP 21 पेरिस समझौता 1972 में SDG। ब्रिक्स 2022 की अध्यक्षता, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ब्रिक्स 2022 की यदि हम अध्यक्षता की बात करेंगे तो ब्रिक्स 2022 की अध्यक्षता की थी चाइना ने, जो कि 14वां टाइम था, ठीक है ना। और इंडिया ने दोस्तों ये 2021 में इसकी बैठक इसकी अध्यक्षता की थी। श्रीलंका में कौन सा यहाँ पर हुआ दोस्तों, बिम्स्टेक 2022 कहाँ पर हुआ, श्रीलंका में। G7 का आयोजन कहाँ हुआ, देखिए G से जर्मनी और G से
G7। तो याद कर सकते हैं कि G7 की जो बैठक हुई दोस्तों वह जर्मनी में हुई। SCO की बैठक 2022 में समरकंद उज्बेकिस्तान। G20 की बैठक कहाँ हुई दोस्तों? इंडोनेशिया। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, G7 की जो बैठक हुई वो जर्मनी में हुई और G20 की जो बैठक हुई वह इंडोनेशिया में हुई है। बात करेंगे पिच ब्लैंक वार एक्सरसाइज की, तो पिच ब्लैंक वार एक्सरसाइज ऑस्ट्रेलिया प्लस इंडिया के साथ, किसके साथ? ऑस्ट्रेलिया प्लस इंडिया के साथ। उसके साथ साथ यहाँ पर बात करेंगे इसके पीएम की, तो पीएम एंथनी अल्बरी। ऑस्ट्रेलिया का पीएम कौन है दोस्तों? एंथनी अल्बरी। पूछ लेता है जापान के पीएम का नाम, जापान के पीएम का नाम है दोस्तों फूमियो कसीदो। इस प्रेजेंट टाइम के हैं। आप सभी को पता है इससे पहले शिंजो आबे थे, तो शिंजो आबे को कौन सा पुरस्कार इंडिया की तरफ से मिला हुआ है, ये भी आप कमेंट करके हमें जरूर बताइए। राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया दोस्तों? 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को। प्रारूप समिति दोस्तों 29 अगस्त 1947 तिरंगा अपनाया गया। ध्यान से समझिएगा, राष्ट्रीय गान को अपनाया गया 24 जनवरी 1950 को, लेकिन तिरंगा जो है अपनाया गया 22 जुलाई 1947 को। उद्देश्य प्रस्ताव कब लागू हुआ? 22 जनवरी 1947 को। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा? अब देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन 100% छपेगा। जी हाँ दोस्तों, अब जो चल रहा है ना यहाँ से क्वेश्चन छपेगा, ठीक है ना। तो हो चुका आगाज रण का युग बदलने की है तैयारी, हो चुका आगाज रण का युग बदलने की है तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। तो दोस्तों आप सभी लोग संघर्ष अपना बना के रखिए और निश्चित रूप से आप सभी लोग सक्सेस होंगे जरूर। और किनका सेंटर कहाँ गया हुआ, कितनी दूर गया हुआ, अभी हमें कमेंट करके आप सभी लोग जरूर बताइए। तो बात करेंगे अमेरिकन ओपन 2022 का खिताब ईगा स्वीटेक ने जीता। यहाँ पे बात करेंगे ईगा स्वीटेक को भी हम बाद में देखेंगे। पहले हम देखेंगे चारों यहाँ पे देख लेते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन। अभी ऐसे याद कर लीजिए, ऑस्ट्रेलियन ओपन फ्रेंच ओपन जो पुरुष का है यहाँ पर, जो कि राफेल नडाल ने जीता। तो दोस्तों राफेल नडाल कहाँ के हैं? तो दोस्तों स्पेन के हैं। लेकिन वही ऑस्ट्रेलिया की ऑस्ट्रेलियन ओपन ऑस्ट्रेलिया की जीती हुई एस्ले बार्टी। कौन डियर? एस्ले बार्टी। लेकिन फ्रेंच में ईगा स्वीटेक, फ्रेंच यहाँ पर कौन जीती हैं? ईगा स्वीटेक। आगे बात करेंगे विंबलडन का, तो विंबलडन का और ये विंबलडन का जो है दोस्तों ये जीते हैं नोवाक जोकोविच, जो कि दोस्तों पुरुष हैं। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा नोवाक जोकोविच कहाँ के प्लेयर हैं। और रेवकीना कजाकिस्तान की, जो कि फीमेल है। तो अब यहाँ पर बच गया अफवाह, यहाँ पर कोई यहाँ पे यूएसए किसी कोई एक बचा हुआ दोस्तों, कमेंट करिएगा उसने किसने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी कि सीवीसी की शपथ यानी कि सुरेश एन पटेल केंद्रीय सतर्कता आयोग के बने हुए हैं। और ये सीवीसी संस्थानन समिति की यहाँ पे सिफारिश पर बनी हुई है। राजीव कुमार को दोस्तों बनाया गया मुख्य चुनाव आयुक्त। और सीएजी मुर्मू कौन है? सीएजी मुर्मू है। कमेंट करके बताइएगा वर्तमान में। देखिएगा सीएजी और सीजीए ये दोनों में डिफरेंस होता है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा वर्तमान में सीजीए कौन है? नाटो का मुख्यालय, ध्यान से देखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहले बात नाटो का फुल फॉर्म देखेंगे। एन से नॉर्थ, ए से अटलांटिक, टी से ट्रेटी, ओ से ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन इसका है दोस्तों फुल फॉर्म। मेंबर किसमें है नाटो के मेंबर? टोटल 30 मेंबर है। हेडक्वार्टर कहाँ पे दोस्तों? ब्रुसेल्स ब्राजील में, ठीक है ना। आईएसए का हेडक्वार्टर इंडियन सोलर अलायंस, इसका हेडक्वार्टर बात करेंगे दोस्तों यह है गुरुग्राम में। WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व। और ये WTO का मतलब होता है दोस्तों, WTO का मतलब हो जाएगा दोस्तों विश्व, ये हो जाएगा विश्व स्वास्थ्य संगठन और एक हो जाएगा विश्व व्यापार संगठन। इन दोनों का जो हेडक्वार्टर है दोस्तों वो है जिनेवा में, ठीक है ना। आसियान का हेडक्वार्टर कहाँ? जकार्ता में। और सार्क का हेडक्वार्टर काठमांडू, जो कि नेपाल में स्थित है। ये इंपॉर्टेंट बुक से दोस्तों क्वेश्चन पूछता। इंडियन स्ट्रगल बुक का राइटर कौन है? सुभाष चंद्र बोस। पराक्रम दिवस कब मनाया था? 23 जनवरी। और हरिपुरा अधिवेशन कब हुआ था दोस्तों? 1938 में। कब हुआ था डियर? 1938 में।
चलिए दोस्तों, यदि आप इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। हमारे पास बहुत सारे पीडीएफ है दोस्तों, पूरा का पूरा पीडीएफ आप सभी को मिल जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।